हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी। आज बहन जी का जन्मदिन था, 69वां जन्मदिन, और इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर विश्वनाथ पाल जी का क्या कुछ कहना है। विश्वनाथ पाल जी, सबसे पहले तो खुदरंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। बहन जी ने आज एक नया फेस एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जो मुझे लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक्स फैक्टर है, ईशान को, आकाश के छोटे भाई। निश्चित है कि माननीय बहन जी जन्मदिन हमेशा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद माननीय बहन जी दिल्ली जाती हैं और परिवार के साथ भी जन्मदिन मनाती थी। लेकिन इस बार माननीय बहन जी दिल्ली नहीं गई तो उनके परिवार के जो उनके भतीजे हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे, वो भी थे, उनके छोटे भाई भी मौजूद थे। मिल्कीपुर उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है और इससे पहले प्रभारी घोषित कर दिया था। बहन जी के साथ उनकी तस्वीर भी आई थी, राम गोपाल कोरी जी की तस्वीर थी वो। क्या इस बार क्या कुछ जब उपचुनाव शुरू हुआ था तो माननीय बहन जी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। हाँ। लेकिन जो उपचुनाव हुआ है 9 सीटों पर, उन 9 सीटों में ये पता लगा है कि जो सरकार था, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया गया था। तो माननीय बहन जी ने कहा कि उपचुनाव में क्योंकि सरकारी तंत्र को ये मालूम होता है, जो ये प्रशासन के लोग हैं, कि फिर यही सरकार रहेगी, तो उसमें बड़ी गड़बड़ी कराने का काम किया था। इसलिए बहन जी ने कहा अब हम आज के बाद उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। एक थोड़ा सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग है सवाल मेरा। आप लोग जौनपुर गए थे, क्यों गए थे? जौनपुर में हमारे समाज की एक पति पत्नी खेत में जो है वो अपने काम करने गई थी और वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो झटके के तार लोग लगाते हैं जानवरों से बचाने के लिए फसल को, वहाँ उन्होंने एक पावर का तार लगाया था और उसमें जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर उसकी पत्नी को भी वहाँ लोगों ने मार करके पति पत्नी को दोनों को नहर में फेंक दिया था और जिनकी लाश 8 दिनों तक नहीं मिली। लेकिन माननीय बहन जी के निर्देश पर जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पर उसी दिन ही एक उनकी महिला जो किस्मती देवी थी, उनकी लाश मिली और दूसरे दिन जो है तुरंत उनके पति की भी लाश मिल गई है। और वहाँ के लोग बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि माननीय बहन जी ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा और तभी वहाँ जाके न्याय मिला, वरना वहाँ तो अधिकारी बिल्कुल लोड नहीं ले रहे थे। 8 दिन में लाश नहीं बरामद की जा सकी, लेकिन तुरंत 2 दिन में दोनों लोगों की पति पत्नी की लाश मिली, पोस्टमार्टम हुआ है और FIR होगी, उसमें जो भी आएगा पोस्टमार्टम में उस हिसाब से। एक आखिरी सवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के। आकाश आनंद जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वहां पर प्रचार भी चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। एक बड़ी मांग होती है डिजिटल मीडिया प्रेजेंस की बहुजन समाज पार्टी की, उस पर कुछ काम चल रहा है पार्टी में? देखिए, वो माननीय आकाश आनंद जी देख रहे हैं, उस चुनाव को आकाश आनंद जी की अगुवाई में बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है, तो निश्चित है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या बहन जी दिल्ली में प्रचार करेंगी? अब वो बहन जी का जब कार्यक्रम लगेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बहन कुमारी मायावती जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे ऐसे मसले थे, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें सीधे तौर पर मायावती जी ने इन सारे फैक्टर्स को चिन्हित करने की कोशिश की, चाहे वो अमित शाह के बयान का मुद्दा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का मसला हो, आम आदमी पार्टी का मसला हो। कहा यह जा रहा है कि अगर बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र कर दिया है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि हो सकता है कि दिल्ली में मायावती जी की रैली ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी। आज बहन जी का जन्मदिन था, 69वां जन्मदिन, और इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पर विश्वनाथ पाल जी का क्या कुछ कहना है। विश्वनाथ पाल जी, सबसे पहले तो खुदरंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। बहन जी ने आज एक नया फेस एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जो मुझे लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक्स फैक्टर है, ईशान को, आकाश के छोटे भाई। निश्चित है कि माननीय बहन जी जन्मदिन हमेशा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद माननीय बहन जी दिल्ली जाती हैं और परिवार के साथ भी जन्मदिन मनाती थी। लेकिन इस बार माननीय बहन जी दिल्ली नहीं गई तो उनके परिवार के जो उनके भतीजे हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे, वो भी थे, उनके छोटे भाई भी मौजूद थे। मिल्कीपुर उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है और इससे पहले प्रभारी घोषित कर दिया था। बहन जी के साथ उनकी तस्वीर भी आई थी, राम गोपाल कोरी जी की तस्वीर थी वो। क्या इस बार क्या कुछ जब उपचुनाव शुरू हुआ था तो माननीय बहन जी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। हाँ। लेकिन जो उपचुनाव हुआ है 9 सीटों पर,
उन 9 सीटों में ये पता लगा है कि जो सरकार था, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव को मैनेज करने का काम किया गया था। तो माननीय विजय ने कहा कि उपचुनाव में क्योंकि सरकारी तंत्र को ये मालूम होता है, जो ये प्रशासन के लोग हैं, कि फिर यही सरकार रहेगी, तो उसमें बड़ी गड़बड़ी कराने का काम किया था। इसलिए विजय ने कहा अब हम आज के बाद उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। एक थोड़ा सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग है सवाल मेरा, आप लोग जौनपुर गए थे, क्यों गए थे? जौनपुर में हमारे समाज की एक पति पत्नी खेत में जो है वो अपने काम करने गई थी, और वहाँ पर एक व्यक्ति ने जो झटके के तार लोग लगाते हैं जानवरों से बचाने के लिए फसल को, वहाँ उन्होंने एक पावर का तार लगाया था और उसमें जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। फिर उसकी पत्नी को भी वहाँ लोगों ने मार करके पति पत्नी को दोनों को नहर में फेंक दिया था, और जिनकी लाश 8 दिनों तक नहीं मिली। लेकिन माननीय बहन जी के निर्देश पर जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पर उसी दिन ही एक उनकी महिला जो किस्मती देवी थी उनकी लाश मिली, और दूसरे दिन जो है तुरंत उनके पति की भी लाश मिल गई है। और वहाँ के लोग बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि माननीय बहन जी ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा और तभी वहाँ जाके न्याय मिला, वरना वहाँ तो अधिकारी बिल्कुल लोड नहीं ले रहे थे। 8 दिन में लाश नहीं बरामद की जा सकी, लेकिन तुरंत 2 दिन में दोनों लोगों की पति पत्नी की लाश मिली, पोस्टमार्टम हुआ है और FIR होगी, उसमें जो भी आएगा पोस्टमार्टम में उस हिसाब से। एक आखिरी सवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के, आकाश आनंद जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, वहां पर प्रचार भी चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। एक बड़ी मांग होती है डिजिटल मीडिया प्रेजेंस की बहुजन समाज पार्टी की, उस पर कुछ काम चल रहा है पार्टी में? देखिए, वो माननीय आकाश आनंद जी देख रहे हैं, उस चुनाव को आकाश आनंद जी की अगुवाई में बहुत मजबूती से लड़ा जा रहा है, और निश्चित है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्या बहन जी दिल्ली में प्रचार करेंगी? अब वो बहन जी का जब कार्यक्रम लगेगा तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विश्वनाथ पाल जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बहन कुमारी मायावती जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे ऐसे मसले थे, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें सीधे तौर पर मायावती जी ने इन सारे फैक्टर्स को चिन्हित करने की कोशिश की, चाहे वो अमित शाह के बयान का मुद्दा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का मसला हो, आम आदमी पार्टी का मसला हो। कहा यह जा रहा है कि अगर बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिक्र कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि हो सकता है कि दिल्ली में मायावती जी की रैली ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।